अस्सलामु अलैकुम जमात चहारम। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 8 दिन जुमातुल मुबारक तारीख 21 अगस्त 2020। डायरी है आपके पास। बाब नंबर 4 इबादात, सबक नंबर 1 है वज़ू। मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। जमा सरगर्मी नंबर 4 जिसमें आपके पास अमली काम है उसको करेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बाब चहारन अबादात हैं, इसमें मसाइल व अदाब है, यानी कि इस्लाम के जो मसाइल हैं और इस्लाम में जिन अदाब को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस बाब में। सबक नंबर 1 है आपके पास वज़ू। तो वज़ू करने का मकसद क्या है, या वज़ू के चैप्टर को पढ़ाने का मकसद क्या है? वज़ू के फ़ायदे और उन चीज़ों के बारे में बताना जिनसे वज़ू टूट जाता है या जिनसे वज़ू के दौरान बचना चाहिए। अब वज़ू है क्या? वज़ू आपके पास कुछ ऐसे अमाल आ जाते हैं जिसमें आप अपने जिस्म को ज़ाहरी तौर पे पकीज़ा करते हैं, यानी कि तहारत करते हैं, जिससे आप अपने जिस्म को जब वो पाक साफ़ बना देते हैं अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ने के लिए या अल्लाह ताला के हुजूर नमाज के लिए पेश होने के लिए आप वज़ू ज़रूर करते हैं। और इस्लाम में कोई भी नमाज जो है वो वज़ू के बगैर नहीं होती। इसी तरह बाज़ जो मोमिन लोग हैं, परहेज़गार लोग हैं, वो हर वक्त वज़ू की हालत में रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जितनी दफ़ा आप वज़ू करते हैं उतनी दफ़ा आपके जिस्म के जितने भी गुनाह हैं, जो जैसे हाथ धोते हैं, हाथ से जितने गुनाह हुए, अल्लाह ताला अगर आप बिल्कुल खलूस से नीयत के साथ वज़ू कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को धो देते हैं। वो गुनाह जड़ते जाते हैं जब आप वज़ू कर रहे हों। इसी तरह नमाज के लिए वज़ू की बहुत अहमियत है कि जिस शख्स ने अच्छी तरह से वज़ू ही नहीं किया उसकी नमाज भी फिर काबिल कबूल नहीं होती। तो इसलिए हमारे लिए वज़ू का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूलियत के मनाजिल पे जो है वो मंजूर कर सके। इस्लाम ने तहारत व पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू करने का हुक्म दिया है। अब देखिए वज़ू करने का बेसिक पर्पस क्या है आपके पास? तहारत व पाकीज़गी। और आपने वो हदीस सुनी होगी कि तहारत निस्फ़ ईमान है, यानी कि जो शख्स पाक साफ़ रहता है समझे कि उसने अपने ईमान का आधा हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लिया। वज़ू करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोग 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो बातें जिनसे वज़ू टूट जाता है। नवाकिज़े वज़ू। नवाकिज़े वज़ू में कौन कौन सी हालात हैं? जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन्हें नवाकिज़े वज़ू कहते हैं, और वो हैं लेट कर या सहारा लेकर सो जाना या बेहोश हो जाना। यानी कि आपने वज़ू किया हुआ है, नमाज़ पढ़ते पढ़ते आप लेट गए हैं, आप सो गए हैं, तो आप जब दोबारा उठेंगे तो आपको दोबारा वज़ू करके अगली नमाज़ पढ़ना होगी। या बेहोश हो जाना कि आप किसी भी वजह से बेहोश हो गए तो उठ के आपको दोबारा से वज़ू करना होगा और फिर अपनी इबादत को जारी रखना होगा। पेशाब या पखाना करना, कै करना जिसको हम उल्टी करना कहते हैं, जिस्म के किसी हिस्से से खून का निकल कर बह जाना, और नमाज़ पढ़ते हुए कहका लगाकर हंसना कि अगर आपके जिस्म से खून निकल रहा है तो भी आपका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि आप अपने घर के सहन में नमाज़ पढ़ रहे हैं और करीबी आपकी कोई बहन भाई या किसी बात पे जो वो डिस्कशन हो रही है, उन्होंने कोई मज़ाहिया बात की है। अब देखिए हम लोगों की इबादत इतनी कामिल नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो। हम लोग अपनी सराउंडिंग में जो जो बातें हो रही होती हैं उसको सुन रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने कोई मज़ाहिया बात की है और आपकी हंसी निकल गई है, मतलब कहके की सूरत में, अगर आप मुस्कुराए हैं तो नहीं, लेकिन अगर आपने कहका लगाया है तो आपकी नमाज जो है वो टूट गई और आपको वज़ू भी दोबारा से करना पड़ेगा और नमाज भी जो है वो अदा करनी होगी शुरू से। नेक्स्ट है आपके पास मकरूहात वज़ू। वज़ू में जो चीज़ें नापसंदीदा हैं उन्हें मकरूहात कहा जाता है। वो दर्ज झैल हैं कि नापाक जगह पर वज़ू करना, कि ऐसी जगह जो पाक नहीं है और वहाँ पे कोई शख्स वज़ू कर ले। वज़ू के दौरान फजूल बातें करना, कि आप वज़ू कर रहे हैं। अब देखें वज़ू के दौरान फजूल बातें कर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वज़ू करते हुए इंसान के गुनाह जड़ रहे होते हैं, लेकिन अगर वो वज़ू कर रहा है, यानी एक तरफ उसके गुनाह जड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो फजूल बातें कर रहा है, जैसे किसी की गिबत कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, तो उससे क्या होगा? एक तरफ उसके गुनाह जड़ रहे होंगे, दूसरी तरफ से वही ज़्यादा जो नापसंदीदा अमल है अल्लाह ताला के हजूर वो काम कर रहा है, कि झूठ बोल रहा है या चुगली कर रहा है या गिबत कर रहा है, तो उससे उसकी सारी इबादत जो है वो फिर वज़ू करने का जो फ़ायदा होना था वो उसको नहीं होगा। तो इसलिए फजूल बातें भी नहीं करनी चाहिए, उससे आपका वज़ू जो है वो मकरूह हो जाता है। वज़ू इस तरह करना कि पानी के छींटे खुद पर और दूसरों पर गिरें। दाएं हाथ से नाक साफ़ करना और पाँव धोना, यानी कि वज़ू में आपको पता होगा कि हम पहले बाएं हाथ से जो है वो पाँव धोते हैं और नाक साफ़ करते हैं। बेतरतीब वज़ू करना, कि जैसे अगर शुरू में आपको कहा जा रहा है वो काम आप बिल्कुल एंड पे कर लें, और जो एंड वाला काम है जैसे पाँव एंड पे धोते हैं वो आप बिल्कुल शुरू में धो लें और कहें कि मेरा वज़ू हो गया, ये गलत बात है, वज़ू से मकरूह हो जाता है। बाईं तरफ के अज़ा को पहले फ़ायद
वज़ू करने से दो तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं, जिस्मानी फ़ायदे और रूहानी फ़ायदे। जिस्मानी फ़ायदे वो होते हैं जिससे हमारा जिस्म सेहतमंद और अच्छा होता है। रूहानी फ़ायदे वो होते हैं जिनसे सवाब और नेकी मिलती है और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती है। यानी कि ये साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव की गई है कि जब आप वज़ू करते हैं तो आपके जिस्म के ऊपर, हाथों पे, पैरों पे जितने जो जरासीम लगे होते हैं, जितने वायरसेस लगे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब रिसेंटली अगर आप देख लें तो कोरोना वायरस की एग्जांपल हमारे सामने है कि चाइना में या जिस जगह पर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था, उन लोगों को कहा गया था कि आप लोग मुसलमानों की तर्ज ज़िंदगी की तरह वज़ू किया जाए। जब आप वज़ू करते हैं तो आपके जिस्म अब दिन में आपके जो हाथ, पाँव या मखसूस अज़ा हैं वो 5 दफ़ा धुल रहे हैं। तो इसका मतलब है जितनी भी मैल कचैलियाँ, जितने भी वायरसेस, जितने भी जरासीम, जितने भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर मौजूद हैं, वो सारे क्या होते हैं, धुलते जाते हैं और आपका जिस्म जो है वो सेहतमंद रहेगा। रूहानी फ़ायदे क्या हैं कि सवाब मिलता है, नेकी मिलती है और अल्लाह की रज़ामंदी के आगे तो और कुछ भी नहीं है। वज़ू के जिस्मानी फ़ायदे कौन से हैं? वज़ू करने से वो तमाम अज़ा साफ़ हो जाते हैं जो वज़ू में धोए जाते हैं। वज़ू करने से इंसान साफ़ रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। वज़ू करने से सुस्ती और काहली दूर होती है। वज़ू के दौरान इंसान 3 बार कुली करता है और मसवाक करता है, जिससे मुँह से बदबू दूर हो जाती है और दांत साफ़ होते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास एक कितना प्लस पॉइंट आ रहा है वज़ू करने का कि आपके मुंह से जो बदबू आती है या जो आपके दांत हैं वो ब्रश करने से भी इवन थोड़ी देर बाद जो है वो उनमें पेलाहट शुरू हो जाती है। अगर आपने कुछ खाया है तो वो जो अगर आपके मॉर्निंग में जैसे दांत वाइट थे, थोड़ी देर बाद जो है या आफ्टर लंच वो वैसे नहीं रहते हैं। तो जब आप वज़ू करने के लिए मसवाक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वज़ू करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है, बहुत फजीलत दी है कि आप वज़ू करने, नमाज़ पढ़ने से पहले जब वो मसवाक कर लें तो वो बहुत पसंदीदा अमल करार दिया गया है। तो जो शख्स फिर मसवाक करते हैं उनके मुँह से बदबू भी नहीं आती और उनके दांत भी साफ़ हो जाते हैं। आगे वज़ू के रूहानी फ़ायदे क्या हैं? वज़ू करने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है और इंसान के हाथों, आँखों और पाँव के गुनाह धुल जाते हैं। यानी वही बात कि जो गुनाह उसने हाथों से किए, जो गुनाह उसने आँखों से किए या जिन गुनाहों की तरफ चल के वो अपने पैरों से गया, जब वज़ू कर रहा है और वो इंसान जो है वो तौबा कर रहा है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर पेश होने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ते हुए या नफल पढ़ते हुए या जो भी जिस किस्म की वो इबादत करने जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके गुनाह धुल जाएंगे। बावज़ू रहने से आदमी बुराइयों से बचा रहता है। यानी कि आपके दिल और दिमाग में शैतान जो फजूल ख्यालात बढ़ता रहता है, जिससे इवन के लोग बड़े बड़े गुनाहों की तरफ जो है वो मुतवज्जह हो जाते हैं। तो अगर किसी इंसान ने वज़ू किया हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको महफूज रखते हैं बुराइयों से। वज़ू में धोए जाने वाले अज़ा क़यामत के दिन खूब रोशन और चमकदार दिखाई देंगे। अब देखें, क़यामत के दिन जैसे पुल सरात पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा और पुल जो है वो बहुत बारीक होगा, बाल की तरह बारीक होगा और बहुत तेज़ होगा। तो वज़ू से क्या होगा कि आपको रोशनी मिलेगी, क्योंकि पुल सरात के नीचे जहन्नुम होगी। तो जिस भी शख्स का थोड़ा सा पाउडर मंगाया, यानी कि जिसके अमाल की वजह से हम कह सकते हैं कि जिसके अमाल जो है वो अच्छे नहीं होंगे, वो जहन्नुम में गिर जाएगा। तो अगर आपके पास रोशनी होगी, जैसे कि वज़ू करते हुए आपके ये अज़ा रोशन है कि आपके हाथ, पाँव, आपकी आँखें, आपके बाजू, गर्दन का मसा करते हैं हम, इसी तरह ये सारे अज़ा रोशन है, तो आपको वो रोशनी जो है वो चलने में मदद देगी। तो क़यामत के दिन आपके ये अज़ा जो है वो खूब चमकदार और रोशन होंगे और आपकी निजात का ज़रिया भी बनेंगे। और इसी तरह लोगों को दूर से पता चल जाएगा कि ये शख्स वज़ू करता था और ये अल्लाह ताला के बहुत पसंदीदा बंदा है और क़यामत के दिन की सख्तियाँ जो है वो उसको नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट आपके पास था सरगर्मी नंबर 4, तुलबा मस्जिद में वालिद के साथ नमाज़ पढ़ने जाएं और दूसरों को वज़ू करता देखें और ख़ुद भी वहाँ वज़ू करें। तालबात अपनी वालदा को वज़ू करके दिखाएं। यानी कि जो तुलबा हैं आपके पास लड़के, वो अपने वालिद के साथ जाएं नमाज़ पढ़ने या अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ, या वैसे ही कोई नहीं अगर जा रहा तो आप खुद चले जाएं। वहाँ पे दूसरे हजरात जो हैं वो आपके मुसलमान बहन भाई जो है वो वज़ू कर रहे होते हैं, उनको देखें वज़ू करता हुआ और ख़ुद भी करें। और जो तालबात हैं, गर्ल्स आ रही हैं इसमें लड़कियाँ, वो अपनी वालदा को वज़ू करके दिखाएँ। तो ये काम आप कीजिएगा ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके जो गुनाह हैं वो माफ़ करे और आपको जो है वो अपना पसंदीदा बंदा जो है समझे। अपना ख्याल रखिएगा। अब इस रीडिंग को एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपके लिए इस तरह से अहम है कि रीडिंग में से भी कभी कभार आपके पास MCQs या फिलिंग दी ब्लैंक्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।